अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो है ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर इंग्लिश के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए है कि उन्हें लेक्चर इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा बेटे कि किस तरह से आप लेक्चर इंटरव्यू इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन आप करें तो आप लोग श्योरली इंशाल्लाह अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं। कतई नज़र इस बात के कि आपका लेक्चर इंग्लिश का इंटरव्यू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का है या वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जब आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे होते हैं इंटरव्यू के हवाले से तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या बनती हैं और किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके टू द पॉइंट प्रिपरेशन करें तो आप अपना जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश तो इसमें आप लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को तैयार करें। और अब किस तरह से तैयार करें, इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और आप लोग जो है वो किस तरह से अगर आंसर दें या आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कंप्लीट वीडियो देखें, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले बच्चे लेक्चर के हवाले से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से कराना है और हमें अपने इंट्रोडक्शन में उर्दू लैंग्वेज यूज़ करनी है या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट्स अ बैरियर बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो इसमें लेकिन जब आप इंग्लिश टीचर का, इंग्लिश लेक्चर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का उर्दू का इंटरव्यू दे रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप लैंग्वेज टीचर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और इंट्रोडक्शन अगर जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो थोड़ा सा इस तरह का इंप्रेशन देते हैं कि उन्होंने चीज़ें याद की हुई हैं और वो याद की हुई चीज़ों को सुना रहे हैं, तो बेटा प्लीज़ डोंट डू दिस। आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने एक अच्छी जो कन्वर्सेशन है वो करनी है। और आप जब अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है वो आप कहाँ के रेजिडेंट हैं उसके बारे में बताएंगे, देन फिर आप अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपसे आपका हॉबी या कुछ भी पूछा जाता है तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो जब आप बेटे अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे आपका इंट्रोडक्शन कराने का कहा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑन इंटरव्यू तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट जेंटलमैन बी सीटेड, व्हाई डिड यू ऑप्ट इंग्लिश लिटरेचर। ये मेरे इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन था। तो अब ज़हनी तौर पर तैयार रहें क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने माइंड में एक पैटर्न बनाया होता है कि हमसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और इंट्रोडक्शन पूछ के हम इंट्रोडक्शन जब तक अपना कराएंगे तो तब तक थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है बेटे कि आपसे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पूछा जाए। अगर डायरेक्टली आपका नाम लेकर आपको बैठने का बोला जाता है और फ़ौरन कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑब्वियसली उसका आंसर देना है। अब बात ये आ जाती है कि जी इंग्लिश लेक्चरर का, अब इसमें देखें कि इंटरव्यू में वैसे तो इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। अब लेकिन साथ साथ ये बात याद रखिए कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर ये बात बच्चों को बताता हूँ कि इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स द टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर जो है वो ये भी चेक करता है कि जो बात आपको नहीं पता आप उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से
करते हैं। तो अब आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप जिस इलाका के हैं आपने उसके हवाले से उसकी हिस्ट्री को अच्छे तरीके से देख लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मास्टर्स किया होता है इंग्लिश में, कुछ स्टूडेंट्स ने बीएस किया होता है, कुछ ने एमफिल किया होता है। अब किसी का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो लिटरेचर होता है, किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक्स होता है, किसी ने टेसोल में किया होता है बीएस या मास्टर्स। तो अब देखें कि कलेक्टिवली जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं ना, तो आप बेटा बैठे हैं इंटरव्यू लेक्चर इंग्लिश का, उसमें टेसोल, उसमें लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर, इनके कोई अलहदा से उस तरह से इंटरव्यूज़ नहीं होते, बल्कि आपको अब वो जो इंटरव्यूअर है वो ये सपोज करता है कि आपको भाई इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लिटरेचर को जब तैयार करेंगे, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटरेचर को आप जब तैयार करें तो इस तरह से तैयार करें कि आपने हर एज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एंग्लो सेक्सन से स्टार्ट करते हैं, देन एंग्लो नॉर्मन पे आते हैं। हर एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स आपकी तैयार हों, हर एज की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स तैयार हों, हर एज के अंदर जो बड़े राइटर्स हैं उनका आपको पता हो, और हर राइटर का जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क है वो आपको पता हो, और उसके अलावा हर एज के जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं वो आपको पता हो, हर एज के जो फ्लरिशिंग जॉनराज हैं उनका आपको पता हो। तो इस तरह से आप देखें कि एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, देन आप आ जाते हैं चौसर की एज पे, चौसर के बाद आप एलिज़ाबेथन एज पे आ जाते हैं, एलिज़ाबेथन। अब ये क्या है बेटे कि हर एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स, हर एज की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स, हर एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं और उन राइटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं, और उसके अलावा उस एज के जो फ्लरिशिंग जॉनराज हैं, उस एज के अंदर जो लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, उस एज का जो सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और इसके हवाले से आप जो है वो एक अच्छी अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो बड़े ब्राइट हैं कि आप अपना इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। अब उसके बाद बात ये आ जाती है कि जी आपसे पूछा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब आपसे पूछा गया जी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप कह देते हो ड्रामा। जब आपने कहा ड्रामा, तो फिर बेटा ड्रामा के अंदर तो ग्रीक ड्रामा भी है, ड्रामा के अंदर तो एलिज़ाबेथन ड्रामा भी है, ड्रामा के अंदर तो मॉडर्न ड्रामा भी है, एपिक थिएटर भी है, एब्सर्ड थिएटर भी है। अब जब हम बात करते हैं, जब आपने कह दिया जो ड्रामा, तो फिर ड्रामा पे आपसे क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ अगर शेक्सपियर के प्लेज के ही आंसर देने के लिए हम बैठ जाएं तो बेटा 37-38 प्लेज हैं, उन सब के करेक्टर्स ही याद रखना सच्ची बात है एक मुश्किल बल्कि क्वाइट इम्पॉसिबल काम है। ये तो है कि हमने 4-5-6 प्लेस जो हैं जो पढ़े होते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं और जो हम पढ़ते हैं, उनके करेक्टर्स के नेम्स, उनकी सेटिंग्स और उनके अंदर लिटरेरी टेक्निक्स जो यूज़ हुई हैं, उनके प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें हमें पता होती हैं। अदरवाइज़ बेटे जो सारे का सारा है वो हम उस तरह से जहन में नहीं रख सकते। तो जब आपसे पूछा जाता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो याद रखिएगा कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब आप बताते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा जितना मेरा बेटा नैरो डाउन कर सकते हैं ना, उतना आप अपने आंसर के अंदर ही करें तो वो बहुत बेटर होगा। अब वो किस तरह से अपने आंसर के अंदर आप करेंगे कि फॉर एग्जांपल ड्रामा, और साथ आप ये कह सकते हैं सर स्पेशली मॉडर्न ड्रामा। फॉर अगर मॉडर्न ड्रामा आपका फेवरेट है तो आप कहते हैं सर स्पेशली मॉडर्न ड्रामा, आप कहते हैं ड्रामा सर स्पेशली थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है। तो अब उसमें आपने ड्रामा और ड्रामा को फर्दर आपने नैरो डाउन किया। इसके साथ ही आप इस तरह से भी कर सकते हैं जी ड्रामा, और ड्रामा में फिर आपने राइटर का नाम ले दिया, स्पेशली सर हेनरिक इब्सन प्लेज, जीबी शॉज प्लेज। तो इस तरह से मेरा बेटा आपने नॉवल, अब देखें एक तो ये हो गया कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक तरीका ये होता है कि आप क्या करें, एक नॉवलिस्ट को तैयार करें, ठीक है, एक ड्रामेटिस्ट को तैयार करें, एक पोएट को तैयार करें, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है, फर्ज करें आपका फेवरेट पोएट कौन है, आपने कोई पोएट तैयार ही नहीं किया। आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट ड्रामेटिस्ट कौन है, आपने ड्रामा तैयार ही नहीं किया, आपने नॉवल तैयार किया है। तो बेटा एक तो ये है कि इन तीनों जो टाइप्स हैं, ये तीनों जो जॉनराज हैं, इन तीनों में से नॉवल, एक आपका फेवरेट नॉवलिस्ट, एक फेवरेट ड्रामेटिस्ट और एक फेवरेट पोएट जो है, इसको आप तैयार करें। अच्छा जी, अब तैयार करें। आपको एक तो ये होता है कि किसी पोएट का जो स्टाइल है वो आपको बड़ा अपील करता है,
एक ही होता है बेटे कि किसी पोएट के जो थीम्स हैं वो आपको बड़े अपील करते हैं, एक ही होता है कि आपने बस फॉर द सेक ऑफ डिग्री पढ़ा होता है, ठीक है, बाद में आपने तैयारी की, आपका जो रिटन टेस्ट है वो पास हो गया एंड यू डोंट नो हु इज़ योर फेवरेट, ठीक है, आपको नहीं पता कि भाई अब आपका फेवरेट पोएट कौन है, आपका फेवरेट नॉवेलिस्ट कौन है, आपका फेवरेट ड्रामेटिस्ट कौन है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटे कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उनसे जब पूछा जाता है कि सर अभी ना मैंने इस पे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी मुझे नहीं पता कि मेरा फेवरेट कौन है, तो बेटे अब इसमें देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको अपना फेवरेट चैलेंज सेलेक्ट ही करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब उसको सिलेक्ट करने के लिए बेटा याद रखें कि आपने एक तो ये देखना होता है कि किस राइटर का जो वर्क है, किसी भी राइटर का, किसी भी ड्रामेटिस्ट का, नॉवेलिस्ट का, पोएट का, उस वर्क को आप उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पढ़ के उसको तैयार कर सकते हैं, उसके स्टाइल पे आप अपनी एक कमांड बना सकते हैं, फिर उसके हवाले से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो अगर तो बेटे इस तरह से आप कर सकते हैं तो फिर हम ये देखते हैं भाई कौन सा राइटर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेचर में, और उसके अंदर वो जो मार्जिन ऑफ क्वेश्चन है वो कितना है। कुछ बच्चे इस तरह से भी तैयार करते हैं, ये भी अप्रोच है। तो इन शॉर्ट बेटे कि आपने अपना एक जो नॉवेलिस्ट है, एक फेवरेट नॉवेलिस्ट, एक फेवरेट पोएट और एक फेवरेट ड्रामेटिस्ट जो है वो आपने तैयार करना है, और सारी जो एजेस हैं उनकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके प्रोमिनेंट राइटर्स, फ्लरिशिंग जॉनरास, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, और इस एज में यूज़ होने वाली जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं उनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद बेटे आ जाते हैं जी हम ग्रामर के पोर्शन पे। फॉर एग्जांपल तो ग्रामर के पोर्शन में बेटे आप देखेंगे ग्रामर इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड थिंग, और उसमें जब हम बात करते हैं भाई सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज क्या है, नाउन की टाइप्स क्या है, नाउन की जो नाउन का यूजेज है वो क्या है, इसके अलावा प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रपोजिशन क्या है, इनका यूजेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स जो है ये आप मैक्सिमम जितना भी पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को आप अपने इंटरव्यू के लिए पढ़ें। फिर आ जाता है कि लिटरेरी टर्म्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को आप पढ़ें शॉर्ट में, उनकी अगर आपको डेफिनेशंस नहीं भी आती, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको ज़रूर पता हो, और उसकी जो एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हो। इसी तरह से जो है वो आप इसको क्रिटिसिज्म को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को तैयार करेंगे। लिंग्विस्टिक्स पे आ जाते हैं, हमें पता हो कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की थेरीज़ क्या हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज़ क्या हैं, लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है, लिंग्विस्टिक्स का फंक्शन क्या है, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें जनरली आप पढ़ें। अब एक और बात बेटे देखें कि बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यू में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बारीकी के अंदर नहीं जाया जाता, आपके कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे एक दोस्त हैं, उनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ है, क्वीन एलिज़ाबेथ ने किस पोएट के बारे में ये कहा कि ही इज़ ज्यूअल ऑफ हर क्राउन, तो इट वाज सेड अबाउट फिलिप सिडनी। तो अब ये अगर नहीं भी पता तो मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्वियस बात आपसे पूछी जाती है और कोई इस तरह की बात जो कोट होती है किसी डिवाइस के अंदर भी, वो एग्जांपल के तौर पे जैसे अब ये वर्ड्सवर्थ की चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो इस तरह की कोई बात पूछी जाती है तो फिर मेरा बेटा वो अगर उसका आंसर आप नहीं दे सकते तो, और अगर कोई बड़ा ऑब्वियस सा इडियम पूछा जाता है तो उसका आंसर, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को आपने कंपोज करना है और आपने बड़ा टू द पॉइंट आंसर देने हैं, और उसके साथ साथ आपकी वो जो एक गुफ्तगू है उसके अंदर फ्लो होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं बेटे जिनको आप अपने इंटरव्यू के हवाले से तैयार करें, तो इंशाल्लाह श्योरली आपका, चाहे वो एफपीएससी का हो लेक्चर इंग्लिश का, या टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका एसपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एजे के पीएससी का हो या केपीपीएससी का हो, आप उसको पास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें टॉप प्लेसेस आर ऑलवेज वेकेंट, बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश और इसका जो मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारा 2 मंथ्स का ऑलमोस्ट सेशन है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बच्चों के हर इंडिविजुअल के 12 to 15
मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं और बच्चों की असेसमेंट भी करते हैं। और इस पूरे सेशन के चार्जेस 5000 हैं। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटे MK प्रिपरेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, जॉब से रेलिवेंट जो वीडियोज़ हैं, वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।